बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 हमने स्टार्ट की हुई थी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारी सेकंड टेक्निक्स टू सॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 7x + 4 अपॉन 3x + 2 into x + 1 होल स्क्वायर। यहां पे स्टूडेंट 3x + 2 ये लीनियर फैक्टर है बट नॉट रिपीटेड। x + 1 होल स्क्वायर ये हमारे पास लीनियर फैक्टर, रिपीटेड फैक्टर है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सॉल्व इसका जो सॉल्यूशन है, अब हम सॉल्यूशन करेंगे 7x + 4 अपॉन 3x + 2 into x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/3x + 2 प्लस b/x + 1 एंड c/x + 1 होल स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 3x + 2 लेकिन लीनियर फैक्टर है स्टूडेंट्स बट नॉट रिपीटेड फैक्टर्स, तो हम इसको a के नीचे लिखेंगे, b के नीचे हम x + 1 एंड c के नीचे हम x + 1 होल स्क्वायर। अब हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, हम बोथ साइड पे जो d(x) है, अब हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 3x + 2 into x + 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट ऑफ 7x + 4 इज इक्वल टू a into 3x + 2 into x + 1 होल स्क्वायर अपॉन 3x + 2 प्लस b into 3x + 2 into x + 1 होल स्क्वायर अपॉन x + 1 प्लस c into, अब हमने मल्टीप्लाई एज इज 3x + 2 into x + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 1 होल स्क्वायर। ये इससे कट ऑफ, यहां पे इसके एक पावर कट ऑफ, यहां पे एक पावर बचेगी और 3x + 2 से कट ऑफ। सो स्टूडेंट्स रिमेनिंग वैल्यूज 7x + 4 इज इक्वल टू a। अब x + 1 होल स्क्वायर, अब हम इसमें a + b की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। a² + 2ab + 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b into 3x into x 3x स्क्वायर, 3x into 1 3x प्लस 2 into x 2x, तो 3x + 2x प्लस 5x। 2 into 1 स्टूडेंट्स 2 प्लस c, तो 3x + 2 एज इट इज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं हम उसको सपोज करेंगे 0 के इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x + 2 को हम पुट करेंगे, पुट 3x + 2 इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू 2 इधर पॉजिटिव है, जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2, 3 इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड होगा तो यह 3
तो x इज इक्वल टू -2/3। तो जहां पे x है वहां पे हम -2/3 पुट करेंगे। सो पुटिंग इन वैल्यू, सॉरी पुट हम इसमें कौन सी इक्वेशन में करेंगे, 2 में। तो स्टूडेंट्स अब हम जहां पे x है वहां पे हम -2/3 पुट करेंगे। तो 7 इंटू -2/3 प्लस 4 a -2/3 होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू -2/3 प्लस 1 प्लस b 3 इंटू -2/3 होल स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -2/3 प्लस 2 प्लस c 3 इंटू -2/3 प्लस 2। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 7 इंटू -2 -14/3 प्लस 4, इसका डिनोमिनेटर नहीं था स्टूडेंट, मैंने 1 कंसीडर किया। ए एस इज -2 स्क्वेयर +4, यहां पे हम डिनोमिनेटर का भी स्क्वेयर लेंगे और डिनोमिनेटर का भी। 4/9 प्लस माइनस माइनस 4/3 प्लस 1 प्लस b -2 स्क्वेयर +4 इंटू 3। यहां पे 12/3 का जब हम स्क्वेयर लेंगे तो 3 3 इज द 9 -10/3 प्लस 2 -10/3 प्लस 2 प्लस c 3 3 से हम कट ऑफ करेंगे तो -2 प्लस 2 -2 प्लस 2। सो अब हम इसका एल्सियम लेंगे, इसका लेफ्ट साइड का, तो इसका एल्सियम क्या आएगा, 3 -14 प्लस 12। 3 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 14, यहां पे माइनस है तो -14 प्लस 3 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 4 12। अब स्टूडेंट्स हमने ए में क्या करना है, इसका एल्सियम लेंगे तो इसका एल्सियम क्या आएगा, 9। तो 4 माइनस 3 3 इज द 9, तो 3 4 इज द 12 प्लस 9, क्योंकि यहां पे इसका डिनोमिनेटर 1 का नहीं है, अब हम 1 कंसीडर, तो 1 इंटू 9, सो स्टूडेंट्स यहां पे 9 आ जाएगा प्लस b। अगर हम इसका एल्सियम लेंगे तो इसका एल्सियम क्या आएगा, 9 एल्सियम आएगा। तो 12 माइनस 3 3 इज द 9, तो 3 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहां पे नेगेटिव साइन, -30 प्लस 18। जब 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 0। तो अब हमने -14 प्लस 12, तो -2/3 इज इक्वल टू a 4 प्लस 9 13 -12 1/9 प्लस b। अगर हम यहां पे b देखें तो 12 प्लस 18 30 -30 0/9 is equal to 0 and the value of c is also 0. So students, -2/3 is equal to a 1/9। अब आपने क्या फाइंड करना, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 इधर डिवाइड, अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 9/3 इज इक्वल टू a। तो 3 1 द 3 3 3 इज द 9,
सो -6 इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सपोज करेंगे। पहले हमने 3x प्लस 2 पुट किया था, अब हम पुट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर x इक्वल टू -1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको अगेन इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। सो 7 into -1 plus 4 is equal to a। तो -1 square plus 2 into -1 plus 1 plus b हमारे पास क्या है 3 into x square, यहां पे 3 -1 square, तो 5 into -1 प्लस 2। अब हमने स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की। तो c की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3 into -1 प्लस 2। तो अब हम इसको आगे फर्दर जो है सॉल्व करेंगे। तो इसमें 2 जो है हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो 0 होगी और कोई एक वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। -1 into 7 -7 plus 4 is equal to a। यहां पे स्टूडेंट -1 स्क्वेयर 1 प्लस 1 2 -2 0 प्लस b -1 स्क्वेयर पॉजिटिव 1 into 3 3 प्लस 2 5 तो -5, तो b भी 0 एंड द वैल्यू ऑफ c, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ c हमारा क्या होगा -3 प्लस 2 -1। सो -7 प्लस 4 -3 इज इक्वल टू -c। माइनस का साइन से काट ऑफ, सो c इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने c की भी वैल्यू फाइंड कर ली और a की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास कोई और तो हमारे पास लीनियर फैक्टर है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन 2। जो हमारी इक्वेशन 2 है इसमें जो x के कोएफिशिएंट हम उसको कंपेयर करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो 7x प्लस 4, तो यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं, हम क्या पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू a के साथ भी है और हमारे पास यहां पे 3b, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3, तो 3 into b 3b, हम लिखेंगे a प्लस 3b। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुकी है, तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे -6, तो 0 इज इक्वल टू -6 प्लस 3b। यहां पे नेगेटिव साइन है, जब इसको दूसरा शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव, सो 3b इज इक्वल टू +6। 3 इधर मल्टीप्लाई अब यहां पे डिवाइड होगा, सो इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 6/3। सो ये b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 into x plus 1 whole square is equal to the value of a। the value of a is equal to, हमने क्या फाइंड की थी -6, तो -6 ओवर 3x प्लस 2
the value of b is 2 plus 2 over x plus 1, the value of c is 3 x plus 1 होल स्क्वेयर। तो अब लिखें यहां पे पुटिंग दी वैल्यू a, b एंड c इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम लिखेंगे हैंस दी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वेयर एंड x प्लस 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है रिपीटेड और एक हमारे पास नॉन रिपीटेड। सो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इज 1 over x minus 1 whole square into x plus 1 is equal to a over x minus 1 plus b over x minus 1 whole square plus e over x plus 1। ये स्टूडेंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग x minus 1 whole square into x plus 1 on both sides। तो अगर हम x माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये कट ऑफ तो इज इक्वल टू 1 a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 over x minus 1 whole square plus c into x minus 1 whole square into x plus 1 over x plus 1। अब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये कट ऑफ हो जाएंगे, x plus 1 से कट ऑफ, x minus 1 होल स्क्वायर x minus 1 होल स्क्वायर से कट ऑफ, x minus 1 और इससे एक पावर कट ऑफ। So 1 is equal to a into x minus 1 into x plus 1 is equal to a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। तो हम लिखेंगे x square minus 1 plus b x plus 1 and the c हम यहाँ पे a minus b whole square का आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, x square minus 2x plus 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं इनको हम क्या करेंगे, इक्वल सपोज करेंगे 0 के, पुट x minus 1 is equal to 0, so the value of x is equal to 1, put in equation 2। अब x is equal to 1 जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। So 1 as it is into 1 square minus 1 plus b 1 plus 1 and the c 1 square minus 2 into 1 plus 1। तो स्टूडेंट्स 1 as it is a0 माइनस, अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस 1 तो ये 0 प्लस b 1 प्लस 1 2 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 तो c b 0। 1 इज इक्वल टू 2b, यहां पे 2 मल्टीप्लाई अब यहां पे डिवाइड होगा, 1 over 2 इज इक्वल टू b। ये स्टूडेंट्स हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 1, पुट इन इक्वेशन
2। अब हम इसको इक्वेशन 2 में अगेन पुट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू ए इन टू -1 स्क्वेयर, यहां पे -1 स्क्वेयर -1 प्लस बी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1, एंड सी इज इक्वल टू -1 स्क्वेयर -1 स्क्वेयर -2 इंटू -1 प्लस 1। तो यहां पे स्टूडेंट्स 1 -1 स्क्वेयर 1 प्लस -1, तो यहां पे b 0, तो a भी 0 हो जाएगा हमारे पास, एंड c, तो -1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 प्लस 1, सो 1 a 0 b भी 0, 1 प्लस 1 2, 2 और 2 4, तो 1/4 इज इक्वल टू सी। ये स्टूडेंट हमारे पास सी की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, बी भी हमने फाइंड किया और सी भी। अब हमारे पास जो अदर ऑप्शन है वो क्या है कि अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2। सो यहां पे लेफ्ट साइड पे तो ये हमारे पास 1 1 इज कांस्टेंट, सो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ए के साथ भी है और सी के साथ भी है हमारे पास, हम लिखेंगे ए प्लस सी। हमने वैल्यू किसकी फाइंड की है, हमने वैल्यू फाइंड की है सी की, तो 0 ए प्लस 1/4, तो इंप्लाइज दैट यहां पे प्लस 1/4, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव 1/4 हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू -1/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई। हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली और c की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इन तीनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू, values of a, b and c in equation 1, so 1/x minus 1 whole square into x plus 1 is equal to, the value of a is minus 1/4 into x minus 1, the value of b 1/2 into x minus 1 whole square, and the value of c is equal to 1/4 into x plus 1. So students, hence the required partial fraction। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 3x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वेयर। अगर स्टूडेंट यहां पे देखें डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो फिर जब डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की अगर डिग्री सेम हो स्टूडेंट्स, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। अब हम इसको प्रॉपर बनाएंगे, हम लिखेंगे दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट we make
प्रॉपर, देन यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हुए हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4, 3x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 16। स्टूडेंट यहां पे x स्क्वेयर कोफिशिएंट 3 है, यहां पे 1 है। अगर हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहां पे डिग्री तो सेम है लेकिन कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एक्स स्क्वेयर इंटू 3x स्क्वेयर, 4x इंटू 3 प्लस 12x, 4 इंटू 3 प्लस 12। तो स्टूडेंट्स यहां पे साइन चेंज होंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर से काट ऑफ, यहां पे साइन पॉजिटिव था, अब यहां पे साइन नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, ये भी साइन चेंज करेंगे। तो प्लस 15x माइनस 12x प्लस क्या आएगा 3x प्लस 16x प्लस यहां पे साइन पॉजिटिव, अब यहां पे नेगेटिव हुआ तो माइनस 12, तो यहां पे पॉजिटिव 4। तो अब हमारे पास प्रॉपर फॉर्म क्या आई, अगर यहां पे देखें तो ये हमारा जो है, ये दोनों जो है क्वोशंट है, सॉरी ये क्वोशंट है, ये डिवाइडर, तो स्टूडेंट अगर हम यहां पे देखें, ये हमारा क्वोशंट, ये रिमाइंडर और ये हमारे पास डिवाइडर, तो ये हमारा डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री अब स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से। सो 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, अगर हम इसको देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई। अब हमने ये जो है, ये फॉर्म 3x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। सो 3x प्लस 4 ओवर, अब अगर हम इसको दोबारा उसी फॉर्म में लेके जाए x प्लस 2 की फॉर्म में, तो ये स्टूडेंट्स x प्लस 2 होल स्क्वेयर। द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज a अपॉन x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। मल्टीप्लाइंग x प्लस 2 होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a x प्लस 2 होल स्क्वेयर ओवर x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 2 होल स्क्वेयर ओवर x प्लस 2 होल स्क्वेयर। यहां पे स्टूडेंट यहां पे कट ऑफ, इससे पावर कट ऑफ, सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b। ये स्टूडेंट हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एक जो लीनियर फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, x प्लस 2। सो नाउ पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 2, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम थर्ड में पुट करेंगे, जहां पे x है वहां पे हम माइनस 2 पुट करेंगे। 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां पे माइनस 2 प्लस 2 प्लस b, सो माइनस 6 प्लस 4 a 0 प्लस b, माइनस 2 इज इक्वल टू b। ये स्टूडेंट b की वैल्यू आ गई। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हमने देखना है जो हमारे पास हाईएस्ट कोई जो वेरिएबल हमारा यूज हुआ है वो x है, तो उस x में जो हाईएस्ट पावर है, अब हम उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे।
तो हमारे पास हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 डिग्री है, यहां पे भी 1 और इधर भी 1 है। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहां पे हमारे पास 3x, तो यहां पे 3 कोफिशिएंट, यहां पे ओनली 1 है। किसमें कोफिशिएंट ऑफ 1 है, a में, तो यहां पे लिखेंगे a। तो 3 इज इक्वल टू a। हमारे पास b की भी वैल्यू फाइंड होगी और a की भी वैल्यू फाइंड होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या लिखना है, जब हमने प्रॉपर बनाया था इसको 3 प्लस। सो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस द वैल्यू ऑफ a हमारे पास वैल्यू क्या है 3 ओवर x प्लस 2 एंड द वैल्यू ऑफ b अभी हम फाइंड की है, यहां पे -2 है, यहां पे पॉजिटिव साइन, तो प्लस माइनस माइनस 2 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वेयर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो हम लिखेंगे हैंस दी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इनटू एक्स प्लस 1। तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर ले एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को, तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इनटू एक्स प्लस 1 इनटू एक्स प्लस 1। सो ये इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 इनटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर रिपीटेड फॉर्म आ गई, लेकिन ये हमारे पास एक्स माइनस 1 जो है ये नॉन रिपीटेड फैक्टर है। सो अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएं, एक्स माइनस 1 इनटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाइंग d ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। d ऑफ x क्या है, x माइनस 1 इनटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। सो मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 इनटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर ऑन both sides. So 1 is equal to, यहां पे डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये काट ऑफ 1 is equal to a into x minus 1 into x plus 1 whole square upon x minus 1 plus b into x minus 1 into x plus 1 whole square over x plus 1 plus c x minus 1 into x plus 1 whole square over x plus 1 whole square। तो ये स्टूडेंट नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, ये काट ऑफ, तो स्टूडेंट्स इससे पावर एक काट ऑफ हो जाएगी, x माइनस 1 से काट ऑफ। सो a 1 इज इक्वल टू a इनटू x प्लस 1 होल स्क्वेयर। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे अलजबरा की a प्लस b होल स्क्वेयर की, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सो b इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एंड c x माइनस 1। ये स्टूडेंट हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब स्टूडेंट जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, अब हम उसको सपोज करेंगे जीरो के इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x माइनस 1 पुट करेंगे जीरो के, फिर देन जो है x प्लस 1 जो है वो पुट करेंगे। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू, यहां पे लिखें, नाउ पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1
इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल टू, तो 1 एज इज ए 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 स्क्वेयर 2 इंटू 1 प्लस 1, यहां पे वैल्यू ऑफ बी, तो 1 स्क्वेयर माइनस 1, सो बी इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 1, सी 1 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू ए, 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 2, 2 और 2 में ऐड किया तो ये 4, तो प्लस बी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये 0, सी आल्सो 0, सो 1, ये 4a 1 ओवर 4 इज इक्वल टू a। अब ये स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे और c की वैल्यू, तो अब हम अदर जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है उसको हम सपोज करेंगे इक्वल 0 के, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू माइनस 1, पुट इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं इसको, यहां पे स्टूडेंट्स 1 एज इज a इंटू माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 b, तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर देखें तो माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 1, माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 1, सी, तो सी में हमने क्या करना है, माइनस 1 माइनस 1, सो 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वेयर लेंगे तो पॉजिटिव 1 प्लस 1 2 माइनस 2, तो a 0, माइनस 1 स्क्वेयर पॉजिटिव 1 तो माइनस 1 तो b भी 0 प्लस c माइनस 2, तो यहां पे माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड होगा तो माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू c। ये स्टूडेंट हमारे पास c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी फाइंड कर ली और c की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, b की, तो अब हमने क्या करना है, अब हम कोफिशिएंट ऑफ जो हाईएस्ट हमारे पास डिग्री है एक्स स्क्वेयर, अब हम उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास 1 इज कांस्टेंट, सो यहां पे 0 a प्लस b, c में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर तो हमारे पास है नहीं, यहां पे x है। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड की, हमने वैल्यू ऑफ फाइंड की है a की, तो 1 ओवर 4, सो 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस b, सो b इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू, a b एंड c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, so 1 over x minus 1 into x plus 1 whole square is equal to, the value of a is minus 1 over 4, so 1 over minus 1 over 4 into x minus 1, the value of b is 1 over 4 तो plus 1 over 4 into x plus 1, and the value of c is माइनस 1 ओवर 2, यहां पे साइन पॉजिटिव है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 1 ओवर 2 इनटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज
4.2 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।